नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा। मुझे तो आप लोग पहचानते ही हैं। हमारा जो प्रोग्राम आता है रोजगार आपके द्वार, जिसमें हम लोग दो तरह के प्रोग्राम करते हैं। एक तो हमारा रोजगार मेला, दूसरा बेरोजगारों के साथ रोजगार की बातें। जो शनिवार और रविवार के दिन रोजगार मेला हम लोग लगाते हैं, और बुधवार के दिन लाइव हमारा बेरोजगारों से रोजगार की बातें आती हैं। तो आप लोगों का इतना प्यार मिला है, उसके लिए धन्यवाद। और फिर जैसे आप लोगों का जो डिमांड आ रहे थे, बहुत दिन से डिमांड आ रहे थे कि सर रोजगार मेला दिल्ली के बाहर कब लगेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग दिल्ली में ही लगा रहे थे। अब आज एक ऐतिहासिक मौका है कि हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि दिल्ली के बाहर रोजगार मेला कैसे लगाया जाए और कहाँ पहले शुरू किया जाए। तो आज हमारे साथ, आप जानते होंगे, सर हैं हमारे, बहुत बिजी होते हैं। आज बहुत रिक्वेस्ट के बाद सर ने समय निकाला है हमारे लिए, और आपसे बात करेंगे। खुद सर बताएंगे कि कैसे हम लोग रोजगार मेला को दिल्ली से बाहर आयोजित करेंगे और क्या क्या प्रोग्राम होगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आपने इतना बिजी शेड्यूल में समय निकाला हमारे लिए और हमारे व्यूअर के लिए। तो सर रिक्वेस्ट है कि आप बताएं कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देश के सभी भारत के नागरिक को हमारा नमस्कार। और आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं मेट्रो लाइट को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश सर, आप सबके लिए, मेट्रो लाइट के लिए और भारतवर्ष के सभी नागरिक के फैमिली के लिए बहुत सोचते हैं, क्योंकि इनका एक वर्ड जो है रोजगार आपके द्वार, इसमें ये सिर्फ वर्ड नहीं है, ये एक कारनामा है जो हर घर तक पहुंचना चाहते हैं। इनका उद्देश्य है कि भारत के सभी परिवार से एक मेंबर, एटलीस्ट कम से कम एक मेंबर हमारा मेट्रो लाइट में जरूर जुड़े, और ये परिवार पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा परिवार बने जिससे हर घर में रोजगार हो, इसलिए द्वार इनका नाम दिया गया। और इस कार्यक्रम के तहत इन्होंने दिल्ली में या दिल्ली के एनसीआर में बहुत सारे जगह पे रोजगार आपके द्वार कार्यक्रम में इन्होंने घर घर तक पहुंचा, घर घर के मेंबर से मिला, मिलने के बाद मैक्सिमम को रोजगार दिया। अब इनकी प्लान कुछ अलग है, ये प्लान कुछ अलग कर रहे हैं। ये चाहते हैं जो अब हम दिल्ली एनसीआर तक तो बहुत कवर कर लिया है, अब हम सप्ताह में कम से कम कुछ दिन एनसीआर से बाहर भी हम जाके देखते हैं, क्योंकि हमें मकसद है हर घर हर द्वार तक पहुंचने का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली से बाहर जाने का, जिसमें हमारे साथ इनकी डिस्कशन हुआ, पूरे टीम के साथ डिस्कशन हुआ। मेट्रो लाइट का डिस्कशन में यही पॉइंट आया जो अब जल्दी से जल्दी हम लोग बाहर निकल के अपने भारतवर्ष के उस घर तक पहुंचे जहां पे रोजगार की जरूरत है। और इस रोजगार की जरूरत के लिए हम दो टाइप का कार्यक्रम यहाँ पे ला रहे हैं आपके साथ। आपके एरिया में, आपके ही जगह के आसपास में अगर रोजगार अगर हम उपलब्ध करा सकते हैं तो वहां भी कराएंगे, और नहीं तो भारतवर्ष के किसी भी जगह आपको वहां से निकाल के और आपको रोजगार किसी भी अदर जगह पे भी हम आपको देंगे। और इस कार्यक्रम में हम गांव के, शहर के, कस्बे के, छोटे छोटे सिटी के या बड़े बड़े सिटी के, हर जगह पे हम अपने जॉब फेयर के माध्यम से दिनेश जी पूरे टीम के साथ आपके पास आने वाले। और इनकी यहां तक पहुंचना या आगे का कार्यक्रम में शामिल होना या इनका आगे का कार्यक्रम बनना सिर्फ आपकी मोटिवेशन और आपकी प्यार पे निर्भर करता है, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया इनको, इतना चीज इनको सपोर्ट किया। जो इन्होंने अपना एक शेड्यूल बनाया और जो प्लानिंग बनाया, उस प्लानिंग में, उस शेड्यूल में 100% इन्होंने खरा उतरा मेट्रो लाइट के लिए और आपके लिए, हम सभी के लिए। और जो ये इनका प्लान आगे का है, जो आपके घर तक, आपके द्वार तक पहुंचने का अदर स्टेट में भी, वो प्लान आप सक्सेस करा के दिखाएंगे, क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट इनके लिए, मेट्रो लाइट के लिए बहुत जरूरी है। और आप इनको कितना मदद करते हैं इसके लिए, ये चीज आप आगे इनके सपोर्ट से ही पता चलेगा और आपके सपोर्ट से, इनके प्यार में पता चलेगा। अब आगे का कार्यक्रम थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जो मैं चाहता हूं, जो पहले हमारे साथ वो पार्ट जुड़े जो आपके
मतलब घर तक पहुंचने के लिए हम कैसे पहुंचे आपके घर तक, कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो हमें बुलाए, जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हेल्प करे, पहले वैसा पर्सन की हमें जरूरत है। अब ऐसा पर्सन हमारे देश में कौन से ऐसे पर्सन है जो मेट्रोलाइट के लिए अपने लिए आगे बढ़ के सपोर्ट करना चाहता है, उसका एक हमने छोटा सा एक नाम दिया है, बिजनेस प्रमोटर। अब बिजनेस प्रमोटर हमारे लिए कौन बनना चाहता है, कौन सा ऐसा पर्सन है जो बिजनेस प्रमोटर से अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने पूरे पंचायत में पूरा रोजगार दे सकता है, वहीं पे घर बैठे वो बिजनेस प्रमोट करे और लोगों को रोजगार दे। दिनेश जी के पूरे टीम को बुलाए और वो अपना टीम तैयार करे और वहां पे रोजगार कार्यक्रम स्टार्ट करे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक बिजनेस प्रमोटर की आवश्यकता है जो ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसका एज 25 मतलब 25 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, और वो कम से कम एटलीस्ट हिंदी बोलना आना चाहिए और इंग्लिश और हिंदी में मतलब लिखना भी आना चाहिए। ऐसे लोग अगर आपके पास टाइम हो तो मेट्रोलाइट का बिजनेस प्रमोटर के रूप में ज्वाइन कीजिए। आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मेट्रोलाइट आपके जगह पर करेगा। आपको ऑन पेपर मेट्रोलाइट में ऑन पेपर आपको इस कार्यक्रम के तहत आपको बिजनेस प्रमोटर बनाया जाएगा। उसके लिए आपको क्या सपोर्ट देगा, आपको क्या बेनिफिट देगा, वो आपके ऑन पेपर इंटरव्यू में बातचीत होगी। वो सारी कार्यक्रम हम अभी नहीं बता सकते हैं। जब आप इंटरव्यू दोगे, पहले अप्लाई कीजिए इसके लिए। कौन कौन लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं बिजनेस प्रमोटर के रूप में, कौन चाहता है जो हमारे यहाँ दिनेश सर सबसे पहले आए, हमारे गांव में आए, हमारे गांव के अगल बगल आए, मैं बिजनेस प्रमोटर बन के सर को सपोर्ट करना चाहता हूं, सर हमारे गांव में आए और यहाँ पे हमें रोजगार, हमारे गांव के बेरोजगारी को दूर करें, हमारे गांव के अगल बगल की बेरोजगारी को दूर करें। इसके लिए दिनेश सर को आपको बुलाना पड़ेगा। पहले आप तो ज्वाइन कर लीजिए बिजनेस प्रमोटर के रूप में, बहुत बेनिफिट है। पहले शॉर्ट टाइम के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, फिर अगर अच्छा आपने दिखाया मेहनत करके तो आपको लॉन्ग टाइम या परमानेंट व्यवस्था कर दिया जाएगा मेट्रोलाइट के थ्रू। एक बिजनेस प्रमोटर को आपका एक अच्छा सा नाम दिया गया, एक अच्छा सपोर्ट दिया जाएगा, हर रूप से सपोर्ट दिया जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है। ये सारे कुछ इंटरव्यू, एक छोटा सा नॉर्मल इंटरव्यू होगा ऑनलाइन, आपको आने की भी जरूरत नहीं है, आपको पूरी सुविधा दिया जाएगा। ऑनलाइन छोटा सा 2 4 5 क्वेश्चन होगा और हम उसके बदला में बिजनेस प्रमोटर को क्या क्या देंगे बेनिफिट, वो चीज बताया जाएगा। तो इसके लिए पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप कौन इसमें से पूरे भारतवर्ष में किस स्टेट से, किस राज्यों से लोग बुलाना चाहता है, हमारे दिनेश सर का टीम किस स्टेट में, किस राज्य में, किस गांव में, किस शहर में, किस मतलब डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे, वो आप चूज करेंगे। पहले आप अपना ज्वाइन कराइए, फिर हमारे कंडीशन को सुनिए, फिर दिनेश सर की टीम को बुलाइए। रोजगार आपके द्वार कार्यक्रम जो आपका आने वाला है इसमें, और अपने गांव के बेरोजगारी को दूर करने में देश का सेवा कीजिए। आपका भी रोजगार मिल गया और देश का सेवा भी हो गया। उसी तरह से मेट्रोलाइट देश का बेरोजगारी को खत्म करना चाहता है, तो पूरे एक मेट्रोलाइट कभी खत्म नहीं कर सकता है देश के बेरोजगारी को, लेकिन बहुत कुछ कम करने में बहुत हेल्प करेगा, जिसमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, पूरे देशवासी की सपोर्ट की जरूरत है। और जो हमारे मेहनती दिनेश सर हैं, इतना एजुकेटेड, इतना समझदार, इतना हाई क्वालिफिकेशन रहते हुए, मतलब ये इनके अंदर में कूट कूट के भरा हुआ है, जो हम सबसे पहले हम बेरोजगारी को दूर करें, और इसमें सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। तो दिनेश सर कैसे अब क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप ब्रीफ कीजिए इन लोगों। थैंक यू सर। आपने तो दोस्तों, सर ने तो बहुत कुछ डिटेल में बता दिया। अब जैसे दिल्ली से बाहर आप इन लोगों का डिमांड था कि हम दिल्ली से बाहर निकले, पूरे देश में बेरोजगारी तो बहुत है, लेकिन ये पहला कदम है हमारा दिल्ली के बाहर, और हम चलेंगे आपके साथ, आपके सहयोग से। तो इस सफर के साथी होंगे आप। सर ने जो नाम बताया बिजनेस प्रमोट, बहुत सुंदर नाम सर ने खुद सजेस्ट किया था कि इस नाम को आप हमारे सफर के साथी होंगे। जब हम दिल्ली के बाहर होंगे,
जहाँ हमारे लिए भी नया होगा वो एरिया, वो जगह। और हम आपके लिए जब आपके एरिया में आ रहे हैं तो आप हमारे दोस्त होंगे, साथी होंगे, और उसका नाम दिया गया है बिजनेस प्रमोटर। तो इसमें आप भी कहीं ना कहीं हमारा मदद करेंगे। इतना बड़ा अभियान है बेरोजगारी के खिलाफ कि कैसे हम एक तो फ्री जॉब दें, दूसरी बात की हर हाथ को जॉब मिले और हर जगह जॉब मिले। जहां आप हैं वहां से हम कोशिश करेंगे कि जहां जॉब है वहां लगाएं। तो दिल्ली पूरे देश में हम आपको जॉब दिलवाएंगे, नहीं कि आपके लोकल जहाँ के हैं वहीं दिलवाएं। आपके स्टेट में तो रहेगा ही, बाकी हर स्टेट में आप जहाँ चाहें जाके कर सकते हैं। तो आप हमारे साथी बने। जिस तरह आप हमें सहयोग दे रहे हैं, रात दिन जितने आपके मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, कमेंट आते हैं, तो हमारा हौसला और बढ़ रहा है कि हम देश में सरवाइव कर सकते हैं। लोग हमें चाहने लगे हैं, हमारे काम को सराहते हैं, लोग हमारे से मिलने आते हैं ऑफिस में या जहां हम रोजगार मेला लगाते हैं, बहुत भीड़ होती है। तो लगता है कि हमें हमारी ज़रूरत है आपको। इसलिए सर से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर अब बाहर निकलने की कुछ व्यवस्था की जाए, और सर ने बहुत ही खुशी कहा कि बहुत अच्छा है, जैसे रिस्पॉन्स है तो हम लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि पहला रोजगार मेला दिल्ली के बाहर हम कहाँ लगाएं, वो आपके ऊपर है। आप वोटिंग करें, कमेंट करें और कॉल करें, जैसे आप करते रहते हैं। जहाँ से जितने आएंगे और जहाँ पहले हमारा बिजनेस प्रमोटर तैयार हो जाएंगे, तो इस सफ़र का साथी जहाँ पहले मिलेगा हम वहाँ के लिए कुछ करेंगे। यहाँ से आपके एरिया में आएंगे, आपके राजधानी में आएंगे, और फिर धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ेगा आपके सहयोग से। तो अगर आप इसमें इच्छुक हैं, अगर आपको लगता है कि हमारा काम बढ़िया है, देश हित में है, तो हमसे जुड़े, मैसेज करें, कमेंट करें और हमारा साथ दें कि हम इसको और आगे बढ़ाएं। तो सर और कुछ ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हम दोनों की बातचीत से हमारे जो बिजनेस प्रमोटर हैं या भारत के जो देशवासी जो हमारे देख रहे हैं, उनके बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होगा। कुछ क्वेश्चन आप मुझसे पूछिए और मैं एक बिजनेस प्रमोटर के रूप में मैं आपको जवाब दूंगा, जिससे उनकी क्लियर विजन भी हो जाएगा। जो उनका पहला स्टेप आपका क्या होगा, क्या क्या मन में विचार आ रहा है दिनेश जी आपका, जो जैसे हम एक एग्जांपल दे देते हैं। तो आपका ये विचार आ रहा होगा जो आज तक मैंने दिल्ली से बाहर तो कभी किया नहीं, या कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, किससे मिलेंगे, कैसा अरेंजमेंट होगा, इससे रिलेटेड क्या क्या मन में विचार हो रहा है। आप एज ए बिजनेस प्रमोटर मुझे ही समझ लीजिए और आप हमसे क्वेश्चन कीजिए, और शायद मैं आपको आंसर सेटिस्फेक्शन लेवल पर दूं, और मेरा जो देखेंगे, जो हमारा बिजनेस प्रमोटर देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे और उस हिसाब से आपसे बातचीत करेंगे। सर इसमें मेन ये है कि बिजनेस प्रमोटर की हमें आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम दिल्ली से बाहर पहली बार जा रहे हैं। ऐसे तो घूमते ही रहते हैं, दिल्ली में बहुत हमने रोजगार मेला लगाया, लेकिन बाहर जैसे हो गया, राजस्थान हो गया, आपका बिहार हो गया, बंगाल हो गया, जो बाहर के स्टेट हैं दूर के, तो वहाँ कभी गए भी नहीं, और वहाँ लोकल पर्सन कौन है जिससे हम मिलेंगे हमें पता ही नहीं। तो ये हम चाहते हैं कि बिजनेस प्रमोटर हमारा हेल्प करे वहाँ। तो कैसे करेगा ये? तो दिनेश जी का ये क्वेश्चन है, जो एज ए बिजनेस प्रमोटर हमें क्यों चाहिए। सही बात है, सबसे पहले इनके मन में है जो मैं एक अननोन जगह पे, जहां पर मैं गया ही नहीं, वहां का वातावरण कैसा होगा, वहां के लोग कैसे होंगे, वहां की जगह में हम क्या एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं, लोग हमारी बात समझ पाएंगे कि नहीं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड बातें इनके दिमाग में आ रहे हैं। लेकिन दिनेश जी का एक पॉजिटिव क्या है कि हम सब भारत नागरिक एक हैं। हमारा स्टेट अलग है, भिन्न है, लेकिन हम सब एक हैं, समानता है, हमारा सब कुछ समानता है। तो हम कहीं भी जाएंगे दिनेश जी, तो हमारा सबसे पहले जैसे हमारा दिल्ली एनसीआर में प्यार मिला है, हमें उम्मीद है जो हमें भारत के किसी भी स्टेट में जाएंगे तो उससे कम प्यार नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा ही प्यार मिलेगा। पहला बात। दूसरा, आपका एक क्वेश्चन था जो हम जाएंगे तो मतलब हमारा बिजनेस प्रमोटर कैसे हमें मतलब वहां पे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो एक बिजनेस प्रमोटर का एक काम होता है, अगर मैं बिजनेस प्रमोटर अगर अपने गांव का, तो मैं सबसे पहले आपको इनवाइट करूंगा। पहले तो हम क्या करेंगे, जो अपने गांव के जो हमारे प्रधान हैं उनसे मैं कन्वर्सेशन करूंगा एज ए बिजनेस प्रमोटर। जब मैं अपॉइंट हो जाऊंगा मेट्रो लाइट से,
जब मेट्रोलाइट हमें अपॉइंटमेंट दे देगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट तब देगी जब अपॉइंटमेंट लेटर हमें भेजेगी। एक जैसे आईडी कार्ड है, इस तरह का आईडी कार्ड हमें भेजेगी। जब हमारा सब कुछ फाइनल हो जाएगा, हमें एक्सेप्टेबल हो जाएगा, तो फिर हम अपने सबसे पहले अपने गांव के प्रधान से, गांव के पंचायत सेवक से, जो भी हमारे गांव में 5 लोग ऐसे हैं जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर है, उनसे पहले बात करेंगे गांव की बेरोजगारी की, और या गांव के पूरे पंचायत में, मतलब उस प्रधान के अंदर में जितने भी पंचायत गांव हैं, उन सब से हम कहेंगे इनकी बेरोजगारी दूर करना हमारा धर्म है। तो हम कैसे उनको दूर करेंगे, और इसके लिए मेट्रोलाइट आ रही है, तो वो मेट्रोलाइट को कैसे हेल्प करेंगे, उनकी विचार को लेके हम आपसे कन्वर्सेशन करेंगे। आप हमारे गांव में आइए, हमारे प्रधान इस दिन फ्री हैं, हमारे और भी जो लोग हैं इस दिन फ्री हैं, हम आपको रहने का मतलब कहाँ पे आप करवाएंगे जॉब फेयर, उस जगह को मैं आपको अरेंज करूंगा। वहां पे जो भी व्यवस्था होगा उसको व्यवस्थित करेंगे। उस व्यवस्था में, जो व्यवस्थित करने में जो भी आपके तरफ से आएगा, जो कमी होगा, हम अपने गांव के लेवल पर से कराएंगे। जो हमारे ही गांव के लोग, अगर एक बेरोजगार है, इतना भीड़ होता है, तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, ठीक है, और हम कैसे एक एक लोगों से बातचीत करेंगे, उसका सुविधाजनक क्या होगा वहां का अरेंजमेंट, उसको मतलब एक प्रधान के अंदर में, प्रधान के समकक्ष में हम सारा कुछ काम करेंगे। इसके लिए पहले हम प्रधान जी से बात करके फिर हम आपको कन्वर्सेशन करेंगे। तो ये हमारा स्टार्टअप रहेगा एक एज ए बिजनेस प्रमोटर। सर, तो मुझे लग रहा है कि सर ने सारे सवालों का जवाब दे दिए। और भी आपके मन में, दिमाग में और कोई क्वेश्चन आता होगा जो, और ये है सर कि जैसे प्रधान से हम मिलते हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, कैसे उनसे जुड़ेंगे? देखिए, अगर वहाँ के प्रधान से मिलते हैं, मतलब दिनेश जी का ये कहना है कि अगर हम वहां के प्रधान से मिलते हैं तो प्रधान के लिए हम क्या करेंगे। अगर सबसे पहले वो प्रधान है हमारे लिए, वो कहीं के लिए प्रधान है, तो हमारे लिए भी वो प्रधान है, और उनके ही पंचायत से सारे बेरोजगारी को दूर करना हमारा एक धर्म और एक कर्तव्य है। तो पहला तो मैं उनके सम्मान में यही कहना चाहूंगा, जो निश्चित रूप से उनकी बेरोजगारी, उनके पंचायत की बेरोजगारी को दूर करने में हम पूरा सहयोग करेंगे। दूसरा, जो अगर प्रधान है और हमारे गार्जियन तुल्य हैं वो, तो गार्जियन को क्या सम्मान करेंगे, एक हम चादर से बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। एक हम अपने पिता समान, एक जो हमारे पूरे गांव के पिता हैं, उस पंचायत के पिता हैं, ठीक है ना, उस देश के एक पिता हैं, जो वो ग्रामीण स्तर पे वो पिता के रोल निभा रहे हैं। एज क्या है कोई फैक्टर नहीं है, पिता का एज फैक्टर नहीं माना जाता है, पोस्ट का एज फैक्टर नहीं माना जाता है, हमारा पोस्ट का एज फैक्टर माना जाता है। अगर वो प्रधान है तो एज कुछ भी है, वो पोस्ट पूरे पंचायत के पिता हैं, और एक पिता को चादर से बड़ा सम्मान क्या दिया जा सकता है। और क्या आगे क्या कार्यक्रम, और आगे क्या आपके मन में और सारी बातें हैं, निश्चित रूप से हम डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ। अब आगे है कि सर, जैसे इनको अगर बिजनेस प्रमोटर हैं तो उनको कुछ कैसे, उनको क्या लाभ आएगा, क्या हम कर सकते हैं उनके लिए? एक बिजनेस प्रमोटर को हम क्या लाभ दे सकते हैं? जी। देखिए, उनको क्या मतलब इससे फायदा होगा हमारे साथ जुड़ने? हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं, जो हम तो यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं कर पाएंगे इस इंटरव्यू में, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, जो आपका जब अप्लाई होगा तो आपको मैं निश्चित रूप से एक बेरोजगार को एक रोजगार के लिए क्या बेनिफिट होगा, जो वो अपना गांव नहीं छोड़ना पड़े, एक शहर नहीं जाना पड़े उसको। एक बस इतना ही हिंट देना चाहता हूं, जो एक गांव से लोग शहर क्यों जाता है, पैसा कमाने के लिए, उसको रोजगार के लिए। तो उस बिजनेस प्रमोटर को हम सिर्फ नाम नहीं दे रहे हैं, उसको हम रोजगार दे रहे हैं। अब वो रोजगार कितना अच्छे लेवल पर होगा, उसको गांव से छोड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने ही घर पे इतना जरूर उसको बेनिफिट मिलेगा जो उसको कभी गांव छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये चीज हम इंटरव्यू में बताएंगे, जो आपको कितना तक हम बेनिफिट देंगे। जी। तो दोस्तों, आप सुन चुके हैं कि सर ने कहा कि घर बैठे आपको रोजगार, जो हमारा बिजनेस प्रमोटर होगा वो घर बैठे उसको जॉब मिल रही है। ये तो ये बहुत खुशी की बात है कि सर ने वहाँ तक सोचा कि जो जहाँ बैठा है वहीं उसको जॉब मिल जाएगा, और आप हमारे साथ होंगे, हमारा हेल्प करेंगे, और इस बेरोजगारी को कम करने में हमारे साथ, मतलब सफ़र में साथ रहेंगे। और जैसे जैसे होगा समय के अनुसार हम अपडेट करते जाएंगे।
सर ने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला, इनका दिल से धन्यवाद। और आप हमारे सफ़र के साथी बने, मेट्रोलाइट में बिजनेस प्रमोटर बने, और आप रजिस्ट्रेशन कराएं, हमें मैसेज करें, अपना वीडियो बना के भेजें। अगर बनना चाहते हैं तो आगे हम आपको प्रोसेस बताएंगे। इस कार्यक्रम में दिनेश सर का साथ दीजिए, और जो भी बिजनेस प्रमोटर के रूप में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए 5 मिनट का इंट्रोडक्शन हिंदी में या इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, पूरे बॉडी में, मतलब पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। किसी से वीडियो बनवा लीजिए, मतलब अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आपको बताना है बोल के, जिससे मैं ये समझ सकूं जो आपको अच्छे, मतलब आप बोल सकते हो, आपकी, मतलब मुझे पूरी पर्सनैलिटी देखना है कि मतलब आप ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएट लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, आपकी बातचीत से हमें समझ में आएगा, आप अपने बारे में बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं, ये चीज मुझे देखना है। तो आप जो भी जुड़ना चाहते हैं तो उसके ज्वाइनिंग का प्रोसेस, आप एक नंबर नीचे लिंक दे दिया जाएगा, आपको नंबर दे दिया जाएगा, उसमें आप अप्लाई करेंगे और उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और एक वीडियो कहां पे भेजेंगे, किस व्हाट्सएप पर भेजेंगे, वो भी आपको इस वीडियो के लिंक में आपको दे दिया जाएगा, सब कुछ आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप वीडियो बना के भेजिए। और ज्यादा से ज्यादा जो देशवासी हम बिजनेस प्रमोटर के रूप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं अप्लाई कीजिए, और जिसका वीडियो सबसे पहले आएगा हम उस गांव में, उस शहर में सबसे पहले आएंगे। अब इसमें देखेंगे जो किसका वीडियो सबसे पहले आता है, हमारा ये वादा है, तो जिसका वीडियो सबसे पहले आएगा, अगर वो सेलेक्ट हो गया हमारे बिजनेस प्रमोटर में, हम उस गांव में सबसे पहले जॉब फेयर लगाएंगे। वो आप पर डिपेंड करता है जो कितना जल्दी, कितना पहले और कितना अच्छा वीडियो बना के या अपने बारे में, या और आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना सबसे पहले कौन करता है ये देखना चाहते हैं। और मैक्सिमम लोग कीजिए, पूरे भारत के नागरिक जितना लोग चाहें, कोई भी स्टेट से कर सकते हैं, और मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। और इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इस कार्यक्रम को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, जो ये कार्यक्रम लोगों तक पहुंच सके और वो अप्लाई कर सके। और आपके घर, आपके रोजगार, आपके द्वार तक पहुंचने में हमारे दिनेश सर का मतलब योगदान है, तो वहां तक पहुंचने में आप मदद कीजिए। जय भारत, जय हिंद। जी दोस्तों, तो आपने देखा कि सर ने तो बता दिया कि कैसे कैसे करना है, और जैसे बहुत दिनों से आपका डिमांड था तो हमने आज सर ने पूरा किया। सर से मैंने रिक्वेस्ट किया था, सर बहुत दिनों से डिमांड आ रहे हैं लड़कों के कि हम स्टेट से बाहर, दिल्ली से बाहर निकले। तो इलेक्शन ख़त्म होते ही, अभी जानते हैं आम चुनाव हो रहा है देश में, 1 तारीख को लास्ट चुनाव है, 4 को रिजल्ट है, उसके बाद हम आपके स्टेट में आएंगे और आपके साथ आपके गांव, आपके शहर, आपके राज्य में घूम के और इस बेरोजगारी को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और आप भी हमारे साथ दें। सर का दिल से आभार कि बहुत कम नोटिस पे सर ने रिक्वेस्ट को मान के और समय निकाला, और आपका भी धन्यवाद, आप लोग जैसे हमें प्यार देते हैं उसके लिए। और आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी अपना वीडियो बनाएं, हमारे लिंक पे भेजें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। हमारे टेक्निकल टीम का दिल से आभार जो इतना मेहनत करते हैं हमारे लिए, और बहुत जल्द हम आपके साथ आपके गांव होंगे। इसके लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।